डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, किसी भी संख्या का वर्ग हम बहुत ही कम समय में यानी 2 से 3 सेकेंड में हम कैसे निकाल सकते हैं। इस वर्ग को निकालने का जो हम लोग आज ट्रिक सीखने वाले हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा। तो जैसे क्षेत्रमिति में क्या होता है कि मान लीजिए कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो भुजा स्क्वायर, तो यानी जो भुजा दिया हुआ उसको 2 बार गुना करना पड़ जाता है। उसी तरह से अगर मान लिया जाए कि अगर घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, वहाँ भी भुजा को 2 बार गुना करना पड़ जाता है। इसी प्रकार फिर क्या है कि अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसमें पाई आर स्क्वायर यानी त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या को भी 2 बार गुना करना पड़ जाता है। तो इस स्थिति में क्या है कि अगर किसी संख्या को अगर 2 बार गुना करना पड़े तो क्या करेंगे, इस ट्रिक का हम इस्तेमाल करके बहुत ही कम समय में उसे हम गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले क्या है कि उन संख्याओं का वर्ग हम निकालेंगे जिसके लास्ट में जो है ना वो 5 हो। अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 हो तो उसका वर्ग हम बहुत ही कम समय में कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 15 है, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना होगा, फिर 25 हो गया, 35, 45, 55, 65। इसके बाद 3 अंकों की संख्या पे लिख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 105, 205, 115। अब देखना है कि इन संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225, 25 का 625, 35 का 1225, 45 का 2025। आखिर ये इतना जल्दी कैसे निकल रहा है, तो ये हम नहीं, ये आप भी बना सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में। आइए सीखते हैं। तो इसमें करना क्या है, तो 15 जो है ना, तो 15 का इसमें क्या करेंगे, सबसे लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख देना है, वो भी दोनों डिजिट में यानी पूरा पूरा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 लिख दिया। अब करना क्या है, जो संख्या बच गया उसके ठीक बाद वाली संख्या से गुना कर देना है। अब 1 के ठीक बाद संख्या कौन होता है, तो 1 के बाद कौन होता है, 2, तो 1 में 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो गया। अब इसके बाद फिर क्या है, ये 25 का अगर निकालते हैं तो 25 का सबसे लास्ट वाली संख्या जो 5 है, 5 का पूरा वर्ग लिख देना है। तो 5 5 25 हो गया। अभी 2 बच गया, तो 2 के ठीक बाद वाली संख्या कौन है, 3, तो 2 में 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 625। इसी तरह से 35 का निकालना है। 35 में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अब यहाँ बच गया 3, तो 3 के ठीक बाद वाली संख्या कौन है, 4, तो 3 में 4 से गुना करेंगे, कितना होगा, 12 25। अब देखिए इस तरह से क्या है, ये सब मिल रहा है, यानी इसको हम कितना जल्दी बना रहे हैं। अब यहाँ पर 45 है, तो 45 के फिर निकाल के देख लेते हैं। तो 5 5 25, इसका स्क्वायर 25 हो गया। अब 4 है, तो 4 के ठीक बाद वाली संख्या कौन है, 5, तो 4 में 5 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 20, 20 25 हो गया। अब ये 55 का देखते हैं, तो इसके लास्ट में कितना, 5 है, तो 5 का वर्ग कितना होगा, 25। अभी जो 5 बच गया, तो 5 के ठीक बाद वाली संख्या कौन है, 6, तो 5 में 6 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 30। अब इसको निकालते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और 6 के बाद वाली संख्या कौन है, 7, तो 6 में 7 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 42। ठीक है। अब इसको निकालते हैं, ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अब ये 10 है, तो 10 के ठीक बाद वाली संख्या कौन होता है, 11, तो 11 दहा 110। फिर इसको देखना है, 5 5 25, अभी 20 है, तो 20 के ठीक बाद वाली संख्या कौन है, 21, तो 20 में 21 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 420। अब यहाँ देखना है 115, तो इसका लास्ट में कितना, 5, तो 5 5 25। अब 11 के ठीक बाद कौन है, 12, तो 11 में 12 से गुना करेंगे, तो 12 11 कितना होता है, 132। ये हो गया वैसी संख्याएं जिसके लास्ट में 5 हो तो उसका वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं। अब इसके बाद ये देखना है कि वैसी संख्याएं जिसके लास्ट में अगर 5 नहीं हो तो उसे हम कैसे निकालेंगे। आइए वो भी समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये है 24, ठीक है, इसके लास्ट में तो 5 नहीं है, तब क्या करना है, इसको दोनों का वर्ग हम अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो ये 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर 16, तो 16 लिख दिया, दोनों डिजिट लिख देना है। अब यहाँ पर क्या है, 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 दूना 4, यहाँ 4 लिख दिया।
अब क्या करना है, इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ गुना कर देना, यानी संख्या को पावर सहित गुना कर देना है। तो 2 में 4 से 8, 8 दूना 16, 16 एक डिजिट छोड़ करके लिखना है, याद रखना है। 6 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, यानी 24 का स्क्वायर कितना हो गया, 576। अब इस तरीक़ा से एक और देखते हैं, जैसे मान लिया जाए कि 64 है, ठीक है। तो 64 का स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ पर दोनों का स्क्वायर अलग अलग लिख देना है। तो 4 चौके कितना हो गया 16 और 6 छक 36। अब इसको क्या करना है, गुना करना है। 6 चौके 24, 24 दूना 48, एक डिजिट छोड़ देना है 48। ये हो गया 6, 8 1 9, 6 4 10, 3 1 4, ठीक है। अब इसको क्या है कि ये तो लग रहा है कि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है कि नहीं, गुना करके फिर जोड़ रहे हैं। तो चलिए इसको डायरेक्ट करते हैं। अब डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है। तो सबसे पहले ये देखना है कि जो लास्ट वाला संख्या है उसका भी वर्ग निकालेंगे और जो शुरू वाला संख्या है उसका भी वर्ग निकालेंगे, लेकिन बीच में क्या होगा, तीनों संख्या को जोड़ देना है, ठीक है। जैसे इसमें किया ना कि 4 के भी वर्ग निकाले और इसको भी निकाले और बीच वाली संख्या जो था उसको फिर गुना भी कर दिए। तब क्या करना है, इसे देखा जाए तो 4 के स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 4 चौके कितना होगा 16, हासिल कितना बच गया 1। इसमें दोनों नहीं लिखना है, ठीक है ना, एक एक डिजिट लेकर के चलना है। तो हासिल बच गया 1। अब इसको गुना कीजिए, क्या है, तीनों को गुना कर दीजिए। तो 2 चौके 8 दूना 16, ये हासिल कितना था 1, 17 हो गया। फिर बच गया 1। अब 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, यही ना है। अब इसके बाद 64 को देखा जाए, इसको भी बहुत जल्दी करते हैं। पहले देखा जाए 4 का स्क्वायर 16, हासिल बचा 1। फिर इसको तीनों को गुना करना है, 2 चौके 8, 8 छक 48 और 1 49, हासिल बच गया 4। फिर 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40। अब देखा जाए दोनों मिल रहा है या नहीं। तो इस तरह से क्या है कि हम किसी भी संख्या का वर्ग बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर ये ट्रिक आपको अगर कठिन लग रहा है तो इससे भी आसान ट्रिक समझिए। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर 102, ठीक है ना, 102 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखना है कि 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, तो इसको दोनों लिख देना है, 0 4 लिखना है डबल डिजिट में, ठीक है। अब 102 है तो 100 से कितना ज़्यादा है 2, तो 102 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 104, ठीक है ना। ये 100 से बाद वाली संख्या का इस तरह निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 105 है, तो 105 था, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, दोनों डिजिट लिख देना है। अब यहाँ देखना है कि 105 है तो 100 से कितना ज़्यादा है 5, तो 105 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 110, यही तो वर्ग है। तो इस तरह से क्या है कि हम इसका वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा अब उन संख्याओं का वर्ग हम निकालेंगे जिसमें क्या है कि एक ही डिजिट बार बार रिपीट होता है और उस संख्या का वर्ग निकालना पड़ जाता है, चाहे वो बड़ा में हो या छोटा में हो। उसको हम क्या कर सकते हैं, मात्र 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ऐसी संख्या का वर्ग निकालेंगे जिसमें क्या है कि एक बार बार रिपीट होता है। जैसे इसे समझने के लिए सबसे पहले हम 11 को लेते हैं, ठीक है। 11 के बाद फिर कौन आएगा 111, इसके बाद 1111, फिर 11111, ठीक है। अब इतना संख्या को देखते हैं, इसमें क्या है कि बार बार एक रिपीट हो रहा है, इसका वर्ग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ये देखना है कि एक कितना बार रिपीट हो रहा है। तो एक 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे 2 तक संख्या लिखेंगे, यानी 1 से 2 तक संख्या लिखेंगे। तो 1 और 2 लिख दिया। अब क्या करना है, इसके फिर पीछे चले आएंगे, पीछे वाला 1 है तो 1 को यहाँ पर लिख देना, हो गया उसका स्क्वायर। अब इसमें देखिए 111 का निकालना है, तो 111 में 1 कितना बार रिपीट हो रहा है, तो 3 बार। तो 3 बार क्या करेंगे, 1 से लेकर 3 तक हम संख्या लिखेंगे, 1 2 3। अब क्या करना है, लास्ट वाला को छोड़ देना है, इसके पीछे वाला को यहाँ पर जोड़ देना है, हो गया उसका वर्ग। अब इसी तरह से इसका 100 कितना है 1111, 1111 में क्या है कि 1 कितना बार आ रहा है 4 बार आ रहा है। तो हम क्या करेंगे 1 से 4 तक संख्या लिखेंगे, लिख दिया। लास्ट वाला को छोड़ देंगे और जो पहले वाला है इसको यहाँ पर उल्टा करके जोड़ देंगे, इसका वर्ग हो गया। अब एक बार इसको देखते हैं, इसमें कितना बार है, तो 5 बार है, ठीक है ना। 1 5 बार रिपीट हो रहा है तो हम कितना लिखेंगे 1 से 5 तक संख्या लिख देंगे, इसको छोड़ देना है और पीछे वाले को क्या करना है यहाँ पर उल्टा करके लगा देना है, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्क्वायर।
अब उस संख्या को देखेंगे जिसमें क्या है कि 2 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 2 वाला को देखते हैं, जैसे मान लिया जाए कि 22 है, इसको समझते हैं। तो 22 में क्या है, 2 कितना बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो क्या करेंगे, हम 2 तक संख्या लिखेंगे, ठीक है। और फिर पीछे से क्या करना है, इसको छोड़ देना है, इसको यहाँ पर लगा देना है, मतलब 121 हो गया। लेकिन 2 वाले में एक बात ये याद रखना है कि जब इसमें 2 रिपीट हो रहा है तो 2 के स्क्वायर से गुना कर देंगे। तो यानी 2 के स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है ना। तब 4 से गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, इसमें गुना कीजिए, 4 और बरचौके 48, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद फिर क्या है कि 2 2 2 का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है कि इसमें 2 कितना बार है, 3 बार है। तो हम क्या करेंगे, 3 तक संख्या लिखेंगे, 1 2 3, फिर इसको छोड़ देंगे, पीछे वाले को यहाँ पर ऐसे जोड़ देना है। अब क्या करेंगे, जब 2 के स्क्वायर कितना होता है, 4, तब 4 से गुना किया जाए, कितना हो जाएगा, 21 चौ 84, 23 चौ 92 और 4 एकम 4, ठीक है, इतना हो गया। एक और संख्या निकालते हैं, मान लिया जाए कि इसको निकालना है, ठीक है। तब क्या करेंगे, 2 कितना बार रिपीट हो रहा है, 4 बार। तो 1 से 4 तक हम संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4, फिर लास्ट वाला का छोड़ देना है, इधर पीछे वाला को इधर में जोड़ देना है। क्या करना है कि अब 2 का स्क्वायर के साथ इसको गुना कर देना है। तो गुना किया जाए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, हासिल 1 बचा, 23 चौ 92 और 1 93, 4 का 4 हो गया। ये हो गया इसका वर्ग। अब इसके बाद देखना है कि वैसी संख्या है जिसमें बार बार 3 रिपीट होता है, ठीक है। तो 3 रिपीट होता है, उस संख्या को देखते हैं। तो इसको समझने के पहले क्या करेंगे, हम 33 को पहले देखेंगे। तो 33 में कैसा बन रहा है, तो इसमें क्या करते हैं, पहले 3 जो है ना, 3 का पहले स्क्वायर लिख देना है। तो 3 तिया कितना होता है, 9। तो इसको 2 डिजिट में लिखना है, यानी 9 को अलग लिखना है और 0 को अलग लिखना है। इसको डबल डिजिट बना है क्योंकि सिंगल आ रहा है, तो इसके पहले क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे, ठीक है। तो 9 हो गया। अभी दोनों को अलग अलग लिख देना है। ये किसके बदले, तो लास्ट वाला को बदले लिखे हैं। अब बच गया कितना, 3, मात्र 1 और 3 बच गया है। तो 1 3 बचा है, तो यहाँ पर एक संख्या लिखाएगा और यहाँ पर एक संख्या लिखा। वो कौन सी संख्या लिखाएगा, तो 9 के पहले वाली संख्या और 0 के बाद वाली संख्या, ठीक है। तो 9 के ठीक पहले कौन होता है, 8, और 0 के ठीक बाद कौन होता है, 1। ये हो गया। अब यही कॉन्सेप्ट पर क्या करना है, हम आगे देखते हैं। जैसे 3 3 3 का स्क्वायर। अब सबसे पहले हम क्या बताएं कि 3 का स्क्वायर लिखना है, तो 3 तिया 9, दोनों को क्या करना है, अलग अलग लिखना है, ठीक है। अब ये 3 का काम हो गया। अभी बच गया है, कै गो 3 है, तो 2 गो 3। तो 2 संख्या यहाँ भी लिखाएगा, 2 संख्या यहाँ भी लिखाएगा। अब 9 के पहले वाला कौन लिखाएगा, तो 9 के ठीक पहले कौन होता है, 8 होता है, तो 8 लिख देना है 2 गो। और 0 के ठीक बाद कौन होता है, 1 होता है, तो 1 को लिखना है 2 बार, ठीक है ना। यहाँ जब 3 2 बार है तो 1 को 2 बार लिखना है। अब यहाँ पर देखते हैं इसका अगला, 3 3 3 3, इसका कितना होगा, तो 3 तिया 9। तो 9 को क्या करेंगे, 0 और 9 अलग अलग लिख देंगे। अब यहाँ देखना है कि इस 3 का तो काम हो गया। अब इस 3 के पहले कई गो 3 बचा हुआ है, तो 4 गो बचा हुआ है। तो 4 संख्या इसमें लिखाएगा और 4 संख्या इसमें लिखाएगा। तो यहाँ पर कौन लिखाएगा, तो 9 के ठीक पहले वाला। तो 9 के ठीक पहले होता है 8, तो यहाँ पर 4 गो लिख देंगे 8। अब इसके ठीक पहले कौन लिखा, इसके पहले कौन लिखाएगा, तो 0 के ठीक बाद कौन होता है, 1। तो 1 को यहाँ क्या लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। ये हो गया 3 वाले को वर्ग, ठीक है। जिस संख्या में 3 रिपीट हो रहा है उसका वर्ग हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा संख्या, जिसमें मान लिया जाए कि 6 रिपीट हो रहा है। अब इसको कैसे बनाएंगे, सेम वही प्रोसेस है। करना क्या है कि 6 का स्क्वायर 36, तो 36 को इस तरह से लिख देना है। और यहाँ पर क्या बच गया, 6 कै गो बच गया है, 1 गो, एक संख्या यहाँ पर और एक संख्या यहाँ पर। तो इसमें क्या देखे थे कि 9 के ठीक पहले और 0 के ठीक बाद, वही काम इसमें करना है कि 6 के ठीक पहले कितना होता है, 5, तो 5 लिख दिया। और 3 के ठीक बाद कितना होता है, 4, हो गया इसका वर्ग।
अब इसी तरह से मान लिया जाए कि 666 का देखते हैं, तो 666 का कितना होगा, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो 36 को इस तरह से लिख दिया। अभी 6 के पहले जो कै गो 6 बच गया है, तो 2 गो, तो 2 संख्या यहाँ पर लिखेंगे और 2 संख्या यहाँ पर लिखेंगे। तो 6 के ठीक पहले कौन होता है, ये होता है 5, और 3 के ठीक बाद कौन होता है 4। हो गया इसका। एक संख्या और देखते हैं, जिसे मान लीजिए कि 6 6 6 6 है, इसका स्क्वायर कितना होगा, तो लास्ट वाला को 6 छक 36, 36 लिख दिया। अब क्या करना है, इस 6 के पहले ही कै गो 6 बचा हुआ है, 4 गो, तो 4 संख्या यहाँ पर होगा और 4 संख्या यहाँ पर होगा। तो 6 के जो पहले लिखाएगा कौन लिखाएगा 5, तो यहाँ पर 4 गो 5 लिख दिया, और 3 के ठीक बाद 4, तो 4 कै गो लिख दिया, ये 4 गो लिख दिया। ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद वैसी संख्या को देखेंगे जिसमें 9 रिपीट हो रहा है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो 9 वाला को देखा जाए क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, 9 को स्क्वायर करेंगे, तो 9 9 81, तो 81 कैसे लिखेंगे 8 और 1 लिखेंगे। ठीक है, ये 9 कै गो बच गया, 1 गो, तो एक संख्या यहाँ पर, एक संख्या यहाँ पर। तो 1 के ठीक पहले कौन होता है 0, और 8 के ठीक बाद कौन होता है 9, 98 0 1 इसका हो गया वर्ग। अब मान लिया जाए कि 9 9 9 ये कितना है 999 का निकाल रहे हैं, तो लास्ट में कितना 9 है, तो 9 9 81, 81 को इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर ये 9 के पहले जो बचा हुआ है, कै गो 9 बचा हुआ है 2 गो है, तो 2 गो है, तो यहाँ पर 2 संख्या और यहाँ पर 2 संख्या। तो 1 के ठीक पहले कौन होता है 0, और 8 के बाद कितना होता है तो 9। एक संख्या और देखते हैं, जैसे मान लिया कि 9 9 9 9। अब ये 5 गो 9 रिपीट हो गया है, अब इसका वर्ग निकालना है, तो लास्ट वाला 9 का स्क्वायर क्या करेंगे, तो 9 9 81, 81 को इस तरह से लिख दिया। अब इसके बाद कै गो संख्या ही बच गया, तो 9 कै गो बचा हुआ है 4 गो, तो यानी 4 संख्या यहाँ पर होगा और 4 संख्या यहाँ पर होगा। 1 के ठीक पहले कितना, तो 0 0 0 हो गया, 8 के ठीक बाद कितना, तो 9 9 9 9 हो गया इसका स्क्वायर। तो इस तरह से क्या है कि हम किसी भी संख्या का वर्ग आसान तरीके से इस कंसेप्ट के द्वारा हम निकाल सकते हैं। अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक लेकर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।